इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल पर भारत का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कस्टम ड्यूटी पर भारत ने जवाब दिया है। 100 रुपए वाले नियम पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। आपको बता दें अब बिहार बॉर्डर पर दिक्कत नहीं होगी। दरअसल भारत सरकार ने नेपाल में जिस तरीके की स्थिति है उसको लेकर भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस वार्ता में आखिर भारत की तरफ से क्या जवाब सामने आया है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनम है। सोनम, भारत की ये प्रतिक्रिया सामने आई ऐसे वक्त में जब नेपाल में अस्थिरता चल रही है बालिन शाह की इस सरकार में, भारत का क्या टेक आया है? बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिका, भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। यहाँ पर नेपाल के जो कस्टम ड्यूटी वाला फैसला था उस पर अब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। उन्होंने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें नेपाली अधिकारियों द्वारा एक मौजूदा नियम को लागू किए जाने की रिपोर्ट की जानकारी है, जिसके तहत सीमा पार करने वाले जो यात्री हैं उनसे कस्टम ड्यूटी ली जाती है यदि वो भारत में खरीदे गए 100 NPR से अधिक मूल्य का सामान अपने साथ ले जा रहे हों। यहाँ पर उनकी तरफ से ये बोला गया है। उन्होंने आगे कहा कि हम समझते हैं कि नेपाल सरकार ने यह कदम मुख्य रूप से अनौपचारिक व्यापार और तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है। वहीं आगे वो कहते हैं कि हमने एक वरिष्ठ नेपाली अधिकारी का यह बयान भी देखा है कि निजी इस्तेमाल के लिए घरेलू सामान ले जा रहे आम लोगों को नहीं रोका जाएगा। तो यहाँ पर अब एक बड़ा बयान, यहाँ पर बड़ा जवाब भारत सरकार की तरफ से आया है, जिसमें कहा गया है कि हम समझते हैं कि जो ये नेपाल सरकार का कदम है, जो बालेन सरकार का कदम है, वो एक मुख्य रूप से अनौपचारिक व्यापार जो चल रहा है और जो तस्करी चल रही है उस पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है। यानी कि अब भारत सरकार की ये पहली प्रतिक्रिया जो नेपाल का कस्टम ड्यूटी, अगर ऐसे मोमेंट में देखिए सोनम, आपने देखा कि नेपाल में लगातार दो बड़े इस्तीफे, एक तो आपको वहां पर एक नेता को हटाया गया, गृह मंत्री ने बीते दिन इस्तीफा दे दिया, अपने जो गुरुंग है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अगर आप देखें तो 24 घंटे के भीतर कस्टम ड्यूटी को लेकर नेपाल में जो स्थिति है, भारत ने इस पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी, भारत की तरफ से जो टेक सामने आया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। रणधीर जायसवाल ने जो कहा है कि अब बॉर्डर पर भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत को लेकर ही सवाल सामने थे कि नेपाल जो कदम उठा रहा है, नेपाल जो फैसले उठा रहा है वो शायद भारत के लिए आने वाले वक्त में अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जा रहा था, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये कदम जो है तस्करी को रोकने के लिए हो सकता है कि नेपाल सरकार की तरफ से ये उठाए गए हैं। अब यहाँ पर भारत और नेपाल के बॉर्डर पर ऋतिक दशकों से लोग जो है आसानी से एक दूसरे की तरफ आ जा सकते हैं और इस आवाजाही से जो नेपाल के लोग हैं उनको पूरा फायदा मिलता रहा है, जिससे वो भारत के जो सीमावर्ती बाजार हैं उसमें किराने का सामान हो गया, दवाएं हो गई, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और शादी ब्याह का सामान खरीदने आते हैं। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ने जब कस्टम ड्यूटी लगाई, जब ये फैसला सुनाया, तब से नेपाल के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहाँ हमने देखा कि प्रदर्शन भी चल रहे हैं और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था जो नियम आए थे उसमें ये कहा गया था कि जो हम देख रहे हैं नेपाल बॉर्डर पर, भारत नेपाल बॉर्डर पर हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो नियम थे उसका खासकर जो असर है जो सीमा पार यहाँ पर जो करते हैं या फिर वहाँ से सामान लाते हैं उन पर देखने को कहा जा रहा था कि मिलेगा। अब यहाँ पर जो नियम जो बदले गए थे, भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, मैत्री संबंध रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर भारत और नेपाल जो दोनों देशों की सीमाएं हैं वो खुली हुई हैं। भारत से नेपाल अब अपनी गाड़ी से जाना आसान नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था। नेपाल में घुसते ही भारतीय गाड़ियों को रजिस्टर कराना जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास गाड़ी से जुड़े दस्तावेज भी होने चाहिए और यहाँ पर जो नियम जो सख्त किए गए थे उसमें था कि भारत के जो लोग हैं उनकी गाड़ी एक साल में 30 दिनों से ज्यादा नेपाल में नहीं रोक सकती। यहाँ तक कि जो छोटी यात्राएं हैं उनके लिए भी अब पैसे चुकाने जरूरी हो गए हैं। वहीं भारत से नेपाल जाने वाले लोगों से अब रोजाना जो एंट्री फीस है वो ली जा रही है और अगर आपके पास गाड़ी से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं है तो अधिकारी आपकी गाड़ी जब्त भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर इसी के साथ साथ नेपाल से जो 100 नेपाली रुपया है उससे ज़्यादा की खरीद करके लाने पर कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है। तो इसी को लेकर जो ये नियमों में बदलाव आए थे इस पर अब भारत सरकार की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है। और ऋतिक, जो हमने देखा कि 26 दिनों में कैसे नेपाल की जो बालेन सरकार है वो अब यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। जनता में नाराजगी है, 2 मंत्रियों का इस्तीफा होता है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब जो बालेन शाह का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में उन्हें शायद 1 ही महीना हुआ है सरकार संभाले हुए और जो अस्थिरता है वो देखने को मिल रही है। नेपाल में प्रदर्शन चल रहे हैं, तो अब कस्टम ड्यूटी को लेकर भारत सरकार की तरफ से ये पहला जवाब आया है। बिल्कुल, और देखिए इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो एमईए की तरफ से प्रेस वार्ता हुई थी, एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और रणधीर जायसवाल जो कि एमईए के प्रवक्ता हैं उन्होंने इस पूरे मामले में क्लियर कर दिया कि नेपाल और भारत के बीच जो अभी स्थिति है वो क्या है, ताज़ा मामला जो है वो उदाहरण उन्होंने पेश कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।